नमस्कार दोस्तों, नई डेट के साथ एक नई वैकेंसी की बात होने वाली है। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर 16 से 7/5 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू होने वाली है। भारत की सभी महिला, पुरुष सभी लोगों के लिए आवेदन होगा। आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन होगा। इसके ऑफ़िशियल साइट पे जाके आप लोग इस एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप हमें पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज इसी वैकेंसी को लेके चर्चा करने वाले हैं। कोई भी फिर से कहूँगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ देखिएगा, भारत की महारत्न कंपनी ने हाल ही में एक नई वैकेंसीज़ निकाली है, जिसमें 10वीं आईटीआई, डिप्लोमा और इसके अलावा बीई, बीटेक या फिर डिग्री तक की क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है। इसका ऑफ़िशियली विज्ञापन या फिर इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर ये रिक्रूटमेंट है। जो जॉब लोकेशन की बात करें तो वो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर होने वाली है और इसकी एप्लीकेशन जैसे डेट के अनुसार मैंने बात करी थी वो बिल्कुल ऑनलाइन होने वाली है। इसमें अगर आईटीआई पास है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट आईटीआई वाले स्टूडेंट्स की इसमें दे रखी है। तो आप लोगों के लिए ये एक बेहतरीन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटीआई वाले लोगों के लिए। आईटीआई वालों की तो होगी, लेकिन अगर आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है, तो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो चलते हैं, विज्ञापन की शुरुआत करते हैं एक-एक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो झारखंड इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ये थोड़ा-सा ध्यान से देख लेगा, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी जो झारखंड से निकली हुई है, उसकी रिक्रूटमेंट यहाँ से होगी। जैसे मैं बात कर रहा था, महारत्न कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी इसमें रिक्रूट किया जाएगा। अगर परमानेंट नौकरी करनी है तो ये ज़रूर देखें। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्ट किया जाएगा, कुछ पोस्टों के एग्ज़ाम वगैरह होने वाली है। तो ये पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले पोस्ट में आप लोगों को क्या दे रखा है कि ये मेडिकल विभाग की पोस्ट है, सारी मेडिकल विभाग की, नर्सिंग होगी, एमबीबीए की क्वालिफ़िकेशन होगी, एमसी होगी, एमडी की क्वालिफ़िकेशन होगी। तो ये अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें लगा सकते हैं। जबकि टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो बीई, बीटेक वाले विद्यार्थी इन पोस्टों के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो। जबकि अगर अपन बात करें जैसे 3 साल का डिप्लोमा है या फिर सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे आईटीआई की एनसीवीटी के सर्टिफ़िकेट के साथ इनवाइट किया जाएगा। तो ये थी इसकी बाहरी चीज़ें। अब मैं इसकी डिटेल्स के अनुसार बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर्स, एमबीबीएस की क्वालिफ़िकेशन, जबकि ऑपरेटर की क्वालिफ़िकेशन के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 50 से 40% पास आउट नंबर्स होने चाहिए। जबकि अपन बात करें ट्रेनर्स की, इसमें सुपरवाइज़र्स की बात की जाए तो डिप्लोमा इसमें माँगा गया है, जबकि आईटीआई वाले लोगों के लिए 18 से 28 वर्ष और आईटीआई की क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है। एनसीवीटी, एनसीईटी का भी सर्टिफ़िकेट्स इसमें चलेगा, अगर आपके पास है तो। कई पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस सर, इसकी अपन बात करते हैं। तो गाइज़, मैंने कहा था कई पोस्टों के लिए इंटरव्यू के आधार पे होगा और बाकी पोस्टों के लिए सीबीटी पेपर होगा, उसके पास इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो ये भी आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो चुका है। सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो हर एक पोस्ट के अनुसार एक-एक एप्लीकेशन अलग-अलग रहने वाली है। जैसे जनरल ओबीसी के ₹700, मेडिकल विभाग में ₹200 एससी-एसटी कैटेगरी की। आईटीआई वाले अगर लगाते हैं तो ₹300 उन्हें यहाँ पे देना होगा, जबकि ₹100 एससी और महिला वर्ग को देना होगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो इसके ऑफिशियल साइट पे जाके इसे सबमिट करवाना होगा, जो साइट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आगे बात करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर लेते हैं पहले। आवेदन करने के लिए लॉगिन आईडी होना ज़रूरी है, आईडी, पासवर्ड, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद अपन बात करें तो आपके पास जैसे किसी भी पोस्ट के लिए आप लगाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर आपने बनवा रखा है, वो होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है कि फॉलोइंग द जो रीड है एप्लीकेशन, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के साथ भी आप लोग इस पे, क्रेडिट कार्ड के साथ भी आप लोग इसका पेमेंट जमा करवा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को देखी होगी और समझ में आई होगी। फिर भी मैं कहूँगा, अगर कोई डाउट रह गया हो तो पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो मैं इसके ऑफ़िशियल साइट का लिंक नीचे दूँगा और यहाँ से देखें, ये विज्ञापन रहा और यहाँ पे क्लिक करके आप इस विज्ञापन को ले सकते हैं।
सकते हैं और अप्लाई जब होगा तब से अपन इसमें फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम है, तैयारी करना शुरू कर दें। अगली बार नई वैकेंसी के साथ फिर एक और नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।